दिनों से मेरे घर के खाने का जो है पूरा नियम चेंज करके हो गया है। तो आज मैं आलू का पराठा बनाई हूँ, जो कि नाश्ता और खाना दोनों ही है इसी में। तो ये आलू का पराठा बना रही थी, जिसको गरम चाहिए था गरम बना के देना था। तो कभी भी जब भी आटा गूँथती हूँ ना, तो ये देखिए आप, पराठा के लिए इतना गीला आटा कि हाथ से खींचूँ उतना ज़्यादा खींचता रहे। तो पहले ही गूँथ के मैं रख देती हूँ कि जिससे ये थोड़ा सा और भी ढीला हो जाए, एकदम पतला जो होता है ना, कि जितना अच्छा हम बनाते हैं उतना हम बेगर इसमें भर के पराठा बना सकते हैं। तो लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा आलू भर के नहीं बनाने हूँ, थोड़ा सा ही आलू बॉयल की हूँ। और आलू बहुत ही ज़्यादा से अच्छे से पका हुआ नहीं था, नहीं तो हाथ से मैश कर देते। इसके लिए मैं इसे घिसनी से घिस रही हूँ कि एकदम से बारीक सा हो जाए। और जो भी थोड़ा बहुत अगर कच्चा भी रहेगा तो अभी पराठा बनाना बाकी ही है। अगर भून कर भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट बनाई हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा घाई हो गई है। आज टिफ़िन तो था नहीं, पर नाश्ता तो सबको देना था घर में। तो मैं आलू ये घिस के ले ली हूँ, और इसमें धनिया लहसुन मिर्ची, लहसुन नहीं बस मिर्ची धनिया घिस के डालूँगी, जिससे मैं भगवान को भी भोग लगा दूँ। तो और जीरा पाउडर डालेंगे, और वैसे भी धनिया मिर्ची से ही, जो हरा धनिया मिर्ची डालेंगे उससे ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो अगर चाहे तो इसमें मेथी में तड़का देकर इसे भूनेंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। पर कभी कभी सादा जो चीज़ रहता है कुछ, वो भी टेस्ट आ जाता है। तो देखिए, लहसुन और मिर्ची बस मैं पीस कर ली हूँ, और इसे मिलाकर नमक डालकर बस इसे मिला देंगे कि हमारा जो बेगर है बन के तैयार हो जाए। तो सुबह जो भी मैं खाना बनाती हूँ ना, भर पेट ढेर सारा खाती हूँ, कि दिन भर जो भूख जितना रहता है ना, कि हमें जितना ज़रूरत है कि पेट भर के खाना खाना है तो उतना खाती हूँ। रात को मैं खाना खाना एकदम से बंद करती हूँ, क्योंकि जो रहता है कि हम टाइम के हिसाब से, जो हमारा उम्र के हिसाब से हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल तो इतनी बीमारी हो रही है कि बहुत ही उससे बचना चाहिए। कि कुछ भी हो जाए, हमें ना, जो अपना ख्याल ना हमें खुद ही करना है, हमारा कोई ख्याल करने वाला नहीं रहता है। अगर हम ठीक रहेंगे ना, अच्छे रहेंगे, तो सब साथ में रहते हैं। और अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो फिर वो चीज़ हमें अकेले ही देखना रहता है। इससे अच्छा होता है कि अगर हम समय के हिसाब से अपने खाने पे भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो भी मेरे घर पे हैवी जो खाना रहता है ना, सुबह के टाइम बनता है, क्योंकि दिन भर तो हम भागा दौड़ी करके उसे पचा सकते हैं। पर रात में सिर्फ खाना खा के सोना रहता है, और ढेर सारे पेट भर खा लेंगे, सो जाते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता है। फिर वही हमारे बीमारी का सामने बन के आता है, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है वैसे भी। तो अभी मैं तो कुछ दिनों से मैं भी वैसे ही करती थी, रात को भी पेट भर खाना खाती थी, सुबह भी खाती थी, पर अभी कुछ दिन से एकदम से बंद कर दी हूँ। अभी ये आलू का जो पराठा है सुबह ही बनाई हूँ, और इसमें मैं जितना होता है कि मुझे भूख है मैं उतना खाऊंगी। ये सब खाने से पहले मैं एक बीट, दो गाजर, एक काकड़ी, जैसा बच्चे अगर रहते तो थोड़ा ज़्यादा कट करती हूँ। तो अभी सब लोग स्कूल ट्यूशन जो भी है वो सब जा चुके हैं। तो अभी मैं ये जो अपने लिए ये कर रही हूँ, हर रोज़ मैं काकड़ी, गाजर, बीट अपने खाने में शामिल की हूँ, सुबह और शाम को। अगर कभी सुबह नहीं खा पाती हूँ तो शाम को ज़रूर खाती हूँ। तो शाम को थोड़ा ज़्यादा कट करती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। मैं खिलाती नहीं, मैं खाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो वो लोग खुद ही आके जो उनको पसंद आता है उठा के खाते हैं। अगर हम अपने घर में खुद ही स्वस्थ रहेंगे ना, तो हमारे साथ हमारे बच्चे ज़रूर ही हमारा कॉपी करेंगे, क्योंकि हम जो घर में करते हैं हमारे बच्चे भी सेम वही चीज़ सीखते हैं। तो बाहर का खाने से अच्छा है कि ये सब चीज़ खाएं। वैसे मैं भी सब कुछ करती थी बाहर से खाना, और जो भी बचाव इतना नहीं करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं एकदम से, मतलब बस सोच के रह जाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। पर कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि नहीं, अभी ये करना ही चाहिए। एक दिन दो दिन थोड़ा लगेगा कि हम नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर हम रोज़ करेंगे तो हमारी भी आदत पड़ जाएगी। तो ये गाजर काकड़ी की मैं अपने खाने में रोज़ शामिल करके रखी हूँ, सुबह और शाम दोनों। अगर एक टाइम नहीं हो पाता दूसरे टाइम करती हूँ, जो कि बच्चे भी रहते हैं, खा लेते हैं। तो इसको कट करती हूँ, मैं काला नमक डालती हूँ और अपने खाती हूँ। रोज़ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ऑयली घर पे रहे तो उस दिन ज़रूर ही गाजर, काकड़ी, बीट खाना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत ही बीमारी ऐसे है, एक तो बड़ी बीमारी तो ब्लॉकेज का हो गया है, कि सबको ब्लॉकेज की वजह से अटैक जो है, कि बहुत ही बीमारी सामने आती है। सब सुनते हैं कि इस तरह की बीमारी आती है। तो मेरे घर में गाजर काकड़ी कभी भी ख़त्म ही नहीं होता, हर दूसरे दिन मैं लेकर, तो जब भी मैं गाजर काकड़ी बीट लेकर आती हूँ, उसी टाइम धुल कर उसे अच्छे से रख देती हूँ, कि
कि जब भी खाने का मन करे और निकालिए और उसे छीलकर कट करके खाने बैठ जाती हूँ। तो ये सब जो है डाइट मैं कर रही हूँ। और रात के खाने में मैं खाना बनाती हूँ दाल चावल। मेरे इधर एकदम से सबको लाइट खाना चाहिए रहता है कि एकदम हल्का खाना हो। रोटी चपाती तो नहीं खाया जाता है, सिर्फ दाल चावल बनता है। और वो भी मेरे इधर पीतल के टोप में मैं दाल डालती हूँ और दाल में थोड़ा ज़्यादा मैं दाल बनाती हूँ, क्योंकि जो दाल का पानी रहता है एक छोटी वाटी से मैं वो दाल भर कर पानी, वो दाल का जो पानी रहता है वो पीती हूँ। तो रात को क्या है, बिना खाए भी हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आदत पड़ा है वो इसी आदत पे रहते हैं। तो एक वाटी जो दाल का पानी रहता है वो पी लेती हूँ। और एक दो दिन थोड़ा सा लगता था कि नहीं मैं खाना नहीं खाई हूँ, मुझे खाना खाना है, ऐसा सोचती थी। पर अभी आदत पड़ गया है। आज 1.5 महीना हो गया है मैं खाना रात का एकदम से बंद कर दी हूँ। दिन में जो खाना बनाती हूँ भरपेट खाना खाती हूँ, रात में एकदम से खाना बंद कर दी हूँ। अब देख सकते हैं ये मेरा जो ड्रेस है, मैं इसलिए ये ड्रेस पे दिखा रही हूँ क्योंकि ये ड्रेस मेरा एकदम से टाइट होता था कि मुझे अच्छा लगता था पर मैं पहन नहीं पाती थी। पर आज ऐसा हो गया है कि ये पेट के पास एकदम से कम हो चुका है और मेरा पेट भी बहुत ही अंदर जा चुका है। तो मुझे लगता है सबसे आसान तरीका यही है कि हम दिन भर भर पेट जो भी खाना है अपने मनपसंद सब खा सकते हैं, पर रात के खानों में एकदम से बंद करना चाहिए या फिर सैलेड खाना चाहिए। रात के खाने में सिर्फ सैलेड या फिर दाल का पानी जो रहता है वो पीती हूँ। उसमें मैं अपना 3 से 4 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ। मेरा वेट था 66 और अभी हो गया 63। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम मिला है, शायद भगवान की तरफ से है। मैं अपने घर में सबका ख्याल करते हुए, अपना भी ख्याल करते हुए किसी एक पंछी का सेवा करने का मौका मिला है। मेरे घर में आपको मैं वीडियो शेयर कर चुकी ही 2 चिड़िया का घोंसला बन चुका है, जो कि ये चिड़िया का घोंसला जो है एकदम से सामने पड़ने की वजह से कौवे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान करें, उनका घोंसला हर रोज़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं ना इसे थैली से एकदम से पैक कर दी हूँ। दूसरा वाला तो एकदम कोने में है जो कि वहाँ पे कौवे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वैसे भी मैं पैक कर दी हूँ। और दूसरा ये जो सामने था इसे भी एकदम से पैक कर दी हूँ मैं अपने तरफ से भी, कि मेरे इधर से भी पैक रहे, उनको ये लगे ना कि हम उनके बच्चों को नुकसान करना चाहेंगे। तो एकदम थैली लगा के एकदम से पैक कर दी हूँ। सामने की तरफ जिधर एकदम ज़्यादा झाड़ है उधर से वो लोग आते हैं, उस साइड में पैक नहीं की, थोड़ा सा जगह छोड़ी हूँ कि उनको जो अपना घोंसला बना रहे हैं अच्छे से बना ले। तो ये देखिए ये जो मौका मुझे मिला है, मैं कोशिश तो यही करूँगी उनके बच्चे को, उनके घर को एकदम सही सलामत करके रखूँ, बचा के रखूँ। घर में रहती हूँ पूरी निगरानी में कि दूसरा कोई पंछी ना आए उनके घोंसले में, उनका घोंसला बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूरा ध्यान तो दे रही हूँ, देखते हैं कि